अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पे अंधेरा हुआ है, तो मैंने ना मैं जैसे आपको दिखाती हूँ, इधर आओ। ये देखिए मैंने चिक्के जो है ना, ठंड ज़रा मेरी तीसरी मंजिल है, मैं तीसरी मंजिल पे होती हूँ और काफ़ी जो है ना ठंड होती है, तो इसलिए हमने ना यहाँ पे चिक्के जो है ना वो बिछा दिए, कहीं लगा दिया मैं यहाँ पे चिक्के और उनको नीचे गिरा दिया ताकि जो है ना ठंड जो है ना अंदर ना आए, क्योंकि खुली छत है। तो फिर जब हम कमरे, ये हमारा कमरा है, तो ये हमारा कमरा है, तो जब हम इस कमरे से बाहर निकलते हैं तो एकदम से ना मुंह पे हवा पड़ती है, ठंडी हवा पड़ती है, और 3-4 दिन से ना ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो ये चिक्के जो है ना ये कुछ तो कवर करेंगी सर्दी को। तो आज बनने जा रहे हैं मूली के पराठे। तो मैं किचन में चलती हूँ और आपको ये बताऊँगी कि मूली के पराठे कैसे बनते हैं और कितने मज़ेदार बनते हैं। और माशाल्लाह आपको पता है कि मूली का सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है, और मूली के पराठे जो होते हैं वो सर्दियों में एक बहुत अच्छी सौगात है, बहुत पसंद करते हैं लोग, हमें भी बहुत पसंद है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह मूली के पराठे बनाती हूँ आज। तो ये जो मूली मैंने जो है ना वो कश करके, तो उसका पानी निकाल के अच्छी तरह निचोड़ के पानी, और ये जो है ना ये तैयार कर लिया ये यहाँ पे। तो ये मूली हो गई, ठीक है। मूली को अच्छी तरह, इसका पानी जो है ना वो अच्छी तरह आपने निचोड़ना है, क्योंकि अगर मूली के अंदर मूली का पानी रह जाए ना तो वो पराठा अच्छा नहीं बनता, मूली का पराठा अच्छा नहीं बनता। तो इसलिए इसका पानी अच्छी तरह बिल्कुल निचोड़ के तो फिर आपने इसको रेडी करना है, बिल्कुल ऐसे खुशक हो, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि जो घर में ज़्यादा ताकत वाला बंदा है ना, आप उससे पानी जो है ना मूली का निकलवाएं, ताकि वो अच्छे से ताकत से ज़ोर लगा के अच्छी तरह और इसका पानी निकाले। तो ये पानी इसका निकल चुका था, तो ये मैंने अपने मियाँ को बोला कि इसका पानी निकाल दे, क्योंकि मुझसे इतना ज़ोर नहीं लगना था, तो वो माशाल्लाह अच्छे तरीके से ना वो पानी निकाल लेते हैं। तो ये पानी, ये मूली तैयार होगी यहाँ पे। और मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी ये कुटी हुई, मैंने सब्ज़ मिर्चें हैं कुटी हुई, कुटी से मराद के बरीक बरीक मैंने इनको ना वो किया हुआ है, बरीक बरीक कश कर लिए, ये बरीक बरीक काट लिया मैंने इनको। तो ये जाएंगे इसके अंदर। फिर ये धनिया था, साबुत धनिया, उसको मैंने थोड़ा सा ना हाथ से मसल लिया और ये जाएगा इसके अंदर। ये बहुत अच्छी माशाल्लाह बनती हैं, आपको सबको पता है मूली के पराठे कितने मज़े के होते हैं, अपना अपना तरीका होता है मूली के पराठे बनाने का। इसमें हरी मिर्चें चली गई और खुशक धनिया मैंने इसमें डाल दिया, और जो है ना अब ये जाएगा सब्ज़ धनिया इसके अंदर, अच्छी तरह उसको निचोड़ के। तो ये धनिया चला गया इसके अंदर, अब जाएगा इसके अंदर नमक, 1.5 चम्मच नमक डालूंगी, ये नमक ज़्यादा लेती हैं, और नमक हस्बे ज़ायक़ा है, जितना आप खाना पसंद करते हो। थोड़ी सी इसके अंदर मैं हल्दी डालूंगी कलर के लिए, और ये भर के टेबल स्पून है ये, इसमें सुरख मिर्च जाएगी, थोड़ी सी मैंने रख बचा लिया क्योंकि ये तेज़ है, नई मिर्च आई है और ये तेज़ है अभी। तो ये सारा मटेरियल हो गया, और धनिया चला गया, सब्ज़ धनिया चला गया, खुशक धनिया चला गया, हरी मिर्चें चली गई इसके अंदर, और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तो अब मैं इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, अगर मुझे कोई कमी बेशी होगी तो वो फिर मैं और डाल लूँगी। देखिए मैं हाथ से कर रही हूँ, वैसे मैं हाथ से करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ना सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा जो है ना वो चुभती हैं, तो मैं नहीं करती हाथ से, मैं ना चम्मच से मिक्स करती हूँ। लेकिन ऐसी जो चीज़ होती है ना इनको हाथ से मिक्स करना पड़ता है, तो जैसे मिक्स करूँगी, मिक्स करने के बाद ना फ़ौरन मैं अपने हाथ धो लूँगी, ये बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। अच्छा वो क्या कहते हैं, बच्चियों के है ना वो टेस्ट का रिज़ल्ट जो था ना वो आ गया था, बच्चियों के टेस्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी जो है ना वीडियोज़ वगैरह जो है ना नहीं बनाई, क्योंकि ज़्यादा बच्चियाँ भी मेरे साथ हेल्प करती हैं एडिट वगैरह करने में, तो ज़्यादा मैं बच्चियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, मैं कि बच्चियाँ डिस्टर्ब ना हों, तो इस वजह से कुछ वीडियोज़ मेरी जो है ना वो नहीं आई, कुछ दिन मैं नहीं बना सकी, तो उसके लिए माजरत। लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी आगे जो है ना गैप नहीं आएगा, और मेरी वीडियोज़ जो है ना वो बनती रहेंगी और अपलोड होती रहेंगी इंशाल्लाह ताला टाइम पे, तो इसके लिए माजरत। और माशाल्लाह बच्चियों का रिज़ल्ट भी आ गया था, बच्चियाँ पास हो गई थी सारी।
तो बस ज़ाहिर है फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई को तो नहीं ना मैं नज़रअंदाज कर सकती, तो इसलिए जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। तो जो माएँ बच्चों वाली हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं कि ये चीज़ जो है कितनी अहम है। चलो काम अपनी जगह, लेकिन बच्चों की स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, ये सारा मसाला जो है ना ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, मैं इसका हल्का सा चखूँगी। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं मूली के पराठे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने आटे की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भरकर और हाफ़ चम्मच ऊपर मैंने नमक का डाल दिया था, और अब मैं आटा गूँथ लूँगी। तो नमक इसलिए शामिल करते हैं कि इस तरह ना बैलेंस हो जाता है आटा और उसमें नमक, और फिर जायका अच्छा आता है आलू के कह रही हूँ, मूली के पराठों का। तो यहाँ पे फिर मैंने आटा गूँध लिया था। आटा गूँध के तो ये इस तरह ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी सौगात है, आप समझ लें कि ये जो मूली के पराठे हैं सभी बहुत शौकीन है। पंजाब के लोग तो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं मूली के पराठों के। तो एक समझ लें कि सर्दियों की एक सौगात होती है। तो बाद लोग तो सुबह नाश्ते में खाते ही मूली के पराठे हैं। तो हम ज़्यादातर ये है कि शाम के टाइम पसंद करते हैं, सुबह के टाइम नहीं। सुबह के टाइम भी खा लेते हैं, लेकिन ये है कि शाम के टाइम ज़्यादा मज़े का लगता है। साथ दही का रायता और बड़े मज़े के। तो यहाँ पे फिर मैंने साथ ही 10-15 मिनट के बाद मैंने जो था ना फिर पराठे बनाना शुरू कर दिए थे। पेड़े मैंने बना कर रख लिए थे, और साथ ही मैंने फिर उनको बेल के, क्योंकि ताज़ा आटा था तो फिर ज़ाहिर है कि 2-2 करके मैंने पेड़े बना के और फिर आटा तो उसमें पीठी डाल के तो मैंने फिर पराठों की तैयारी शुरू कर दी। तो और शुक्र है कि गैस जो थी ना, शाम का टाइम था तो गैस जो थी ना वो अच्छी आ रही थी। तो ये हमारा रात का खाना था। तो बाद लोग कहते होंगे कि रात के टाइम ये पराठे तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हम सोने से तकरीबन 2-3 घंटे पहले अपना खाना जो है ना वो खाने से फ़ारिग हो जाते हैं, और जो है ना फिर हमें मसला नहीं होता ये कि बदहज़मी वगैरह या हज़म नहीं होएंगे। बाद लोगों को बड़ा इशू होता है कि वो ऑयली चीज़ें नहीं यानी कि हज़म कर पाते, ये पराठा वगैरह ज़्यादा भारी होता है तो वो नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे और मैं हम सब जो है ना वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी बच्ची पता नहीं मुझसे कुछ कह रही थी, तो मैं उसको देख रही थी स्माइल करके। तो ये साथ साथ जो है ना ये हो रहा है। तो ज़रा मेरी बेटी है वो वीडियो बनाती है, तो साथ साथ ना वो हमारी बातचीत भी चलती रहती है। तो वो कुछ कह रही थी तो मैं उसकी बात सुन रही थी। तो अब इस तरह मैंने हाफ़ रोटी बेल के रख लेती हूँ। ठीक है, पेड़े को थोड़ा सा जो है ना बेल के तो इस तरह रख लिया। तो अब ये साथ साथ ये देखें दो पराठों के ना पेड़े मैंने बना कर रख लिए हैं। तो सर्दियाँ जैसे आपके सामने सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, और सर्दियों में बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें भी जो है ना, जैसे सिंगारे हो गए, जैसे शक्करकंदी हो गई, और ये वो चीज़ें हैं जो सर्दियों में कुछ देर के लिए आती हैं और फिर ये कुछ अरसे के बाद जो है ना ये चली जाती हैं। तो ये स्पेशल सौगात होती है। ये जब चीज़ें आ जाती हैं तो महसूस होना शुरू हो जाता है कि नहीं सर्दियाँ आ चुकी हुई हैं। तो रात के टाइम शक्करकंदी उबाल कर वो भी हमारी रूटीन में शामिल है कि हम सर्दियों में शक्करकंदी जो है ना वो लाजमी लाते हैं और उबाल कर, और बच्चों को उसके ऊपर नींबू उसके ऊपर चीज़ें छिड़क कर। तो ये चीज़ें ऐसी हैं। फिर गरम अंडे हो गए, अब गरम अंडे वाले भी गली बाज़ारों में आवाज़ें दे रहे होते हैं, गरम अंडे आ गए, गरम अंडे। तो मछली स्टार्ट हो गई हुई है, मछली के स्टॉल लगना शुरू हो गए हैं। तो जो मछली के शौकीन है वो मछली खाना शुरू कर दी उन्होंने। तो इस तरह ये सिलसिले जो है ना, ये सारी जो सर्दियों की सौगात है ना, ये बता रही है कि भाई सर्दी आ गई है। अब तो बाज़ार से भी गुजरे ना तो वो स्टॉल लगे होते हैं, इतनी अच्छी मछली के फ्राई होने की खुशबू आ रही होती है, तो आवाज़ें आ रही होती हैं अंडे गरम अंडे। हाँ, इस तरह ये देखें कि इस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो बच्चे भी नकलें उतारते हैं कि अंडे गरम अंडे ले लो तो ये देखें, तो ये मेरी बच्ची है ना, उनकी आवाज़ें निकाल कर ना बता रही है। तो फिर या इस तरह मैंने पेड़ा बना कर ना, तो फिर उसके अंदर मैंने पीठी डाल रही थी हाथ के ऊपर। मैं फिर दूसरा जो था ना वो पेड़ा इसके ऊपर रखा, और इस तरह फिर इनको आपस में दबा कर और बड़े अच्छे से ना फिर इनके किनारे जो है ना वो दब जाते हैं, किनारे इनके खुलते नहीं हैं।
तो मेरा तरीका इसी तरह ही है, क्योंकि बेलने की तो ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आती है, क्योंकि ताज़ा आटा है तो ज़्यादा बेलना नहीं पड़ेगा। हाँ, फ्रिज का अगर आटा हो तो फिर उसको ज़्यादा बेलना पड़ता है, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी बच्ची आ गई थी, कह रही थी कि मामा मुझे थोड़ा सा ना लेसन का ना पढ़ा दें। तो फिर मैं इसको ना साथ साथ ना लेसन भी बता रही थी कि कुछ उसको मसला आ रहा था, तो मैं इसको साथ साथ सबक भी बता रही थी कि ये जो है ना इस तरह ट्रांसलेशन का मसला होता है। तो मैं ट्रांसलेशन 6th क्लास में बच्ची पढ़ती है मेरी, तो उसको मैं 6th क्लास की ट्रांसलेशन करवा रही थी। तो इसको नहीं पता था कि इसकी वीडियो बन रही है, तो जब एकदम से इसको वीडियो का पता चला ना, तो ये एकदम से हंसती भी ना निकल गई भी। तो अब ये देखो कि इसको पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा था, साथ उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो ये मेरे साथ आके चिपक गई है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, मैं सब जैसे ही पहला पराठा बनाऊंगी ना तो मैं आपको दूंगी, क्योंकि ये टाइम बच्चों के खाने का हुआ था। तो ये छोटी जो है ना बस इस तरह जो है ना तंग करती है, क्योंकि इसकी जो है ना बड़ी आपियों के साथ ना जब ये शरारतों के मूड में होती है ना, तो फिर ये उनको तंग करती है। जब फिर वो आके से कुछ कह देती हैं तो इसका जो है ना मूड ऑफ हो जाता है। तो ये अब इसी इंतज़ार में खड़ी थी कि अब मामा जो है ना जल्दी जल्दी मुझे पराठा बना के दें और मैं ये खाऊं। तो ये देखें, और माशाल्लाह अब यहाँ पे मैंने अब दूसरे पराठा भी रेडी कर लिया है। तो पहला मैंने पराठा जो था ना ऊपर डाल दिया हुआ था। तो जी, आप में से किस किस को मूली के पराठे पसंद हैं? और यकीनन मेरी तरह बहुत सारे लोगों को मूली के पराठे जो है ना पसंद होंगे। कमेंट में लाजमी बताया करें, और अपनी रूटीन भी आप मेरे साथ शेयर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट और आपके का जो है ना सपोर्ट मुझे करना बहुत मेरे लिए जो है ना ज़रूरी है, ताकि इस तरह मुझे पता चलेगा कि मुझे किस तरह की आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद है, या मुझे किस तरह की वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, बेल के बटन को भी दबा दिया करें। कोई इसमें आपका कोई वक़्त नहीं लगता, कोई टाइम ज़ाया नहीं होता, या कोई मसलन कि आपने कुछ देना नहीं है, बस आपने सिर्फ बेल के बटन को दबाना है। तो तमाम मेरी वीडियोज़ जो है ना वो आप तक बर वक़्त टाइम पे मिलती रहेंगी। तो ये देखें कि गैस तकरीबन यहाँ पे ना अब आस्ता होना शुरू हो गई थी, कम होना शुरू हो गई थी। तो ये शुक्र है कि पराठे का कलर भी बहुत अच्छा आ गया था। ये देखें कैसे भाग के आई है। इसको सबसे ज़्यादा जो है ना, ये छोटी भी है और उसको सबसे ज़्यादा बेचैनी जो लगी होती है कि बस मुझे ना खाना टाइम पे मिल जाए। लेकिन इसको इस चीज़ की बड़ी होती है कि मुझे खाना टाइम पे मिल जाए और मैं फटाफट खा लूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दें, टाइम पे दे दें। ये देखें, तो लेकिन मसला ये है कि ये खाती नहीं है, और ये वीक भी मेरी बेटी इसी वजह से है कि ये जो है ना वीक तो माशाल्लाह सेहतमंद तो कोई भी नहीं है सारी वीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ पराठे की, और पराठे माशाल्लाह वाकई बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी बने हुए थे। और ये देखिए माशाल्लाह ये खाते हुए, और ये बता रही है कि जो है ना पराठे बहुत मज़े के हैं, और शौकीन है माशाल्लाह हर चीज़ की। इसको नमकीन चीज़ें, मूली के पराठे और शलजम पालक इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं कहती हूँ शुक्र है कि आजकल के बच्चे जो है ना वो इन ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं, वरना कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि